और सरकार आज जहां पर पेपर लीक के खिलाफ बिल लाने जा रही है, वहीं पर विपक्ष ने संकेत दिए कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा कर सकते हैं। सुबह 9:45 पर आज विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक होने जा रही है। यह बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी और इस बैठक में आज विपक्ष आगे की रणनीति को तय करेगा। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा का नोटिस दिया है। राहुल गांधी भी ये मुद्दा पहले उठा चुके हैं। ऐसे में आज जब सीजेपी का आंदोलन इस बिल का भरोसा दिलवाने के बाद खत्म हुआ है, तो देखना यह है कि विपक्ष इस बिल को पास करवाने में आज सहयोग करता है या फिर आज एक बार फिर से सदन में हंगामे के आसार। पवन नारा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, लंबी एक लड़ाई हुई, हमने प्रदर्शन देखा, तकरीबन 36 दिनों के प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है और आज एंटी पेपर लीक बिल सदन में रखा जाएगा। तो ऐसे मौके पर विपक्ष इस बिल पर सरकार के साथ दिखना चाहेगा या सरकार से अलग कोई लाइन ले सकता है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, पुलिस फोर्स के इस्तेमाल को लेकर। डीएमके की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। स्पष्ट है कि ये बिल पर चर्चा के लिए 8 से 10 घंटे का वक्त रखा गया है, लेकिन क्या सचमुच ये आज विपक्षी नेताओं की 9:45 पर होने वाली बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा? लेकिन एक संकेत स्पष्ट है कि विपक्ष जरूर चाहेगा कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ और पैलेट गन चली उस पर चर्चा हो, और अगर इस बात पर विपक्ष अड़ता है तो एक बार फिर आपको टकराव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी उस बैठक के बाद तय होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या है। एक बात तय है कि एंटी चीटिंग लॉ जो है उसको लेकर जब विपक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पहले ही सजा दिलवा सकती है। यानी वो सरकार की इस कोशिश को गंभीरता से नहीं लेना चाहते और अपना विषय अलग उठाना चाहते हैं। तो लगता है कि आज टकराव दिखाई दे सकता है स्थगन प्रस्ताव को लेकर। लेकिन पवन, जिस तरह से जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके ओर से जो प्रोटेस्ट को वापस ले लिया गया, क्योंकि सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली हैं और कानून अब लाया जा रहा है, क्या उस कानून का विरोध करके जब उसको पास होने के लिए लाया जा रहा है सदन में, क्या विपक्ष अपने स्टैंड को इस तरह से धूमिल कर सकती है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए अमित, इस बात को समझना होगा कि विपक्ष इस बिल का विरोध नहीं कर रही है। विपक्ष अपनी अलग राह तलाश रही है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन हुआ, उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और वो लाठीचार्ज और पैलेट गन एक पॉइंट ऑफ इसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ उसको हम सदन में उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमने अच्छा पवन, मैं आपको जरा रोकना चाह रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है कि 20 जुलाई को प्रोटेस्ट पर एक्शन को लेकर, छात्रों के प्रोटेस्ट पर चर्चा को लेकर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नोटिस दिया गया है, जिसमें डीएमके के साथ साथ तमाम वो विपक्षी सांसद मौजूद हैं, पार्टियां मौजूद हैं जो बीजेपी के विरोध में है। पवन, अपनी बात आप पूरी करें, क्योंकि एक जो नैरेटिव जाएगा, जो विरोध कर रहे हैं, क्या उसका खामियाजा भुगतने के तैयार है विपक्ष? देखिए, बात नैरेटिव की ही है। विपक्ष अपना पक्ष रखना चाहता है कि हम छात्रों के मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं। उनके साथ जो हिंसा हुई या पुलिस ने लाठीचार्ज किया या आरएएफ की तरफ से पैलेट गन चलने की अब पुष्टि हो चुकी है, जांच इस बारे में चल रही है, तो जरूर छात्रों के मुद्दे पर वो इस बात को करना चाहते हैं। नैरेटिव हर पक्ष अपना बनाना चाहता है। सरकार की तरफ से एंटी चीटिंग बिल लेकर आया गया है तो विपक्ष सिर्फ उसके सुर में सुर लाता हुआ नहीं दिख। विपक्ष चाहता है कि जो युवाओं का मुद्दा है उसको लेकर वो सदन में चर्चा करें। जब चर्चा की बात आई की तरफ से उन्हें चुनौती दी गई थी, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वो मामला अब सिमट गया है, निपट गया है, तो अब टकराव या फ्लैश पॉइंट अगला ये है पर चर्चा होती है या नहीं, और उस चर्चा के लिए विपक्ष कितना अड़ता है या नहीं। यानी विपक्ष अपनी एक छात्र हितैषी लाइन खींचना चाहता है, सत्ता पक्ष एंटी चीटिंग बिल के साथ ही दिखाना चाहता है कि वो कितना गंभीर है इस चीटिंग वाले विषय को।
ऐसा नहीं कि विपक्ष इस एंटी चीटिंग बिल का विरोध करेगा, लेकिन वो अपनी बात, अपनी लाइन आगे खींचकर बड़ी करना चाहता है। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा उनको पहले सुन लेते हैं। जब हाउस में जाके बात करेंगे। नहीं, अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। एक इशारा मिल गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि अभी तो बात उसकी होगी कि जो अलग अलग जगहों पर छात्रों के खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पहली बात उस पर होगी। पवन, अगर विपक्ष इस बात के लिए राजी भी हो जाए कि वो बिल को आज सपोर्ट करेगा, तो फिर आगे इस जो छात्रों की बात है, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की, ये बात तो शायद फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसलिए भी विपक्ष नहीं चाहेगा कि वो मुद्दा खत्म हो। देखिए, सीधी सी बात है, विपक्ष का फर्ज है या कहें कि ड्यूटी है कि अपने मुद्दे को उठा के रखना। वो भी राजनीति करने आए हैं, वो भी रेलेवेंट होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए दिखना चाहते हैं। वो विरोध नहीं करेंगे इस एंटी चीटिंग बिल का, लेकिन वो अपनी बात जरूर रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने उस तरह के तेवर दिखा दिए हैं कि पहले बात छात्रों पर हुए अत्याचार की हो और उन पर जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसको लेकर हो, तो सीधी सी बात है, छात्रों का हितैषी दिखने की इस लड़ाई में विपक्ष पीछे नहीं रहना चाहता, और विपक्ष इसीलिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आया है। और विपक्ष की रणनीति भी यही दिखेगी कि आप चीटिंग के लेकर जो कानून ला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पहले बात छात्रों के साथ हुए अत्याचार की हो। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष छात्र हितैषी दिखने के लिए अपनी इसी लाइन पर आगे बढ़ेगा। छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उस पर सरकार से जवाब मांगेगा। पवन, लेकिन इसमें सरकार की ओर से क्या रणनीति अपनाई जा रही है, विपक्ष की जो ये पूरी की पूरी लामबंदी हुई है इसके खिलाफ? देखिए, लामबंदी की बात यह है कि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर विपक्ष को चुनौती दी गई थी। शुक्रवार की अगर हम बात करें, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था, शुक्रवार तक विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा था कि इस मामले पर चर्चा हो। सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कोई शर्त मत रखिए, आप बिना शर्त के वक्त आप तय कीजिए, ड्यूरेशन आप तय कीजिए, उस पर हम चर्चा कर रही थी। पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे, और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते। शाइनी घोष को आप सुन रहे थे, जहां पर शाइनी घोष ने बोला है कि सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, बिल लाया जा रहा है, इस पर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए। पवन, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा आगे। हाँ, तो लगातार कह रहा था कि जब तक तैयार नहीं, सरकार कह रही थे। तो पवन, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो आज सरकार की कोशिश है कि यह बिल सदन में पेश हो और इस बिल पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या होगी, वो अब से थोड़ी देर बाद एक बैठक होनी है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जिसमें विपक्ष के फ्लोर लीडर्स बैठेंगे और आज और आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने एक तरीके से मकसद अपना साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहले बात जो है वो छात्रों के खिलाफ हो रही एफआईआर, पैलेट गन के इस्तेमाल, इन सारे मुद्दों पर पहले बात होगी, उसके बाद फिर आगे कोई बात होगी। बहरहाल